अच्छा जी, लेक्चर 3 है जो डिस्पोजल के ऊपर हम देख रहे हैं। लेक्चर 1 जो हुआ था वो उसमें मैंने आपको कंप्लीट डिस्पोजल के बेसिक्स समझाए थे। उसके बाद लेक्चर 2 जो था वो एक शॉर्ट वीडियो थी जिसमें मैंने डिस्पोजल का जो लेक्चर 1 था उसको एनालाइज किया। ठीक है, एनालाइज इस तरह से किया था कि जो ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व हुआ था उसको हमने उसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड किया था कि उसके डायनामिक्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। और उस क्वेश्चन को जो हमने उसके लेजर थे उसको हमने मुख्तलिफ एंगल से रिव्यू किया था कि जी जो डेप्शन फॉर द ईयर आती है वो कैसे आती है, ओपनिंग में से जो ऐसे डिस्पोज ऑफ हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, अक्यूमुलेटेड डेप्शन जो डिस्पोज ऑफ हो रही है वो कैसे हो रही है, तो वो उसको हमने एक शॉर्ट वीडियो में देखा। अब लेक्चर 3 है उसमें हम उस पूरे कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवाइज करेंगे एक क्वेश्चन के साथ। मैंने एक यहाँ पर क्वेश्चन प्लॉट कर दिया है जिसमें पहले तो हम ये कर रहे थे ना कि हमने 3-3 साल का सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चंस को शुरू से लेकर एंड तक और फिर वन बाय वन क्यूमुलेशन कैलकुलेट करते थे। इसमें ये एक ही साल गिवन है और ये पहला साल नहीं है, मतलब ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है, उसके बाद कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर 2022 में और फिर ईयर एंड 2022 का हमें लेजर कंप्लीट करना है, यानी कि एक ही साल के लेजर वो मांग रहे हैं। ठीक है, कि हमने मशीनरी अकाउंट बनाना है, हमने एक्यूमुलेटेड ऑप्शन अकाउंट बनाना है और हमने डिस्पोजल अकाउंट बनाना है। किस साल का? 31 दिसंबर 2022 का, एक ही साल का। उसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे दी हैं 1 जनवरी 2022 के, वो ये हैं मशीनरी का भी और एक्यूमुलेटेड ऑप्शन का भी। और आपको पता है डेप्शन का ओपनिंग नहीं होता, दोनों के उसने 1 जनवरी 2022 के ओपनिंग बैलेंस दे दिए। 2022 के दौरान ड्यूरिंग द ईयर 2022 जो ट्रांजेक्शन हुई हैं, एक नई मशीन परचेज हुई है और एक पुरानी मशीन सेल हुई है, वो दे दी उसने। और वो कह रहा है मुझे क्लोजिंग बैलेंसेस बना के दिखाएं, 31 दिसंबर 2022 के लेजर कंप्लीट करें। मतलब इसमें हुआ क्या है कि हमें उसने ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए, ठीक है, और 2022 की ट्रांजैक्शन भी दे दी कि 2022 के साल में क्या कुछ हुआ। एक मशीन सेल हुई है और एक मशीन परचेज हुई है और वो कह रहा है मुझे लेजर कब क्लोज कर दें। पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि जी हमें शुरू से शुरू किया था जी के जो है वो पहले साल में ये हुआ, दूसरे में ये हुआ, तीसरे में ये हुआ, तो चौथे में जाके हमने जो है वो मशीनरी की एक एडिशन और एक डिस्पोजल की थी। अब समझ उसने डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया है जिसमें उसने ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके ऊपर हम जरा इस क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने इसको बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना है और इसको फास्ट रन पे बिल्कुल नहीं चलाना। अगर आप इसको समझ देंगे आपको तसल्ली से ये वीडियो समझ आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं जी। पहले मैं इतना यहाँ पर ईयर प्लॉट कर देता हूँ कि हमारा जो ये साल है अंडर क्वेश्चन वो है, हमारा जो साल है जिसका हम करने लगे हैं काम वो है जी 1 जनवरी 2022 से लेकर 31 दिसंबर 2022। इसके उसने हमें ओपनिंग बैलेंसेस दे दिए यहाँ पर। और इस साल में हुआ क्या है, दो काम हुए हैं इस साल। एक न्यू मशीन परचेज हुई है 1 जुलाई 2022 को 2.5 लाख की। एक नई मशीन परचेज हुई है 1 जुलाई 2022 को कितने की जी? 2.5 लाख की। तो वो हमारा तकरीबन यहाँ पे करके हुई होगी 1 जुलाई 2022 को 2.5 लाख की न्यू मशीन परचेज हुई है। और एक ओल्ड मशीन सेल हुई है। ओल्ड मशीन कब सेल हुई है जी? ओल्ड मशीन वो कह रहा है कि जी सेल हुई है 31 मार्च 2022 को, जो कि हमने परचेज की थी 1 अक्टूबर 2017 को। यानी कि एक पुरानी मशीन थी जो हमने 1 अक्टूबर 2017 को परचेज की थी 3 लाख रुपए की। परचेज हमने कितने की थी जी? 3 लाख की। और सेल कितने की कर दी है? 2,20,000 की। यानी कि दूसरी ट्रांजेक्शन क्या हुई कि एक मशीन हमने किस डेट पे सेल की है? हमने सेल की है 31 मार्च 2022, जो कि यहीं पे ही आता है, यहाँ पर आता है 31 मार्च 2022 को हमने एक मशीन जो है वो डिस्पोज ऑफ की है। उसकी जो परचेज की थी वो हमने, उसकी कॉस्ट थी जो हमने परचेज की थी 2017 में, तो 3 लाख की परचेज की थी। और कब परचेज की थी? 1 अक्टूबर 2017 पे। और अब सेल कर दी हमने कितने की? 2,20,000 की। और कब सेल की है? हमने सेल की है जी 31 मार्च, यानी कि इसी साल सेल की है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने तो इसी साल को सॉल्व करना है ना सिर्फ, तो इस साल को देखना हमने कि इस साल में हमने
एक मशीन नई परचेज की 2.5 लाख की, कोई नई मशीन में होगी, और एक पुरानी मशीन जो हमारे पास पहले से आई थी 2017 से ओपनिंग में आ रही होगी, जिसकी कॉस्ट 3 लाख थी और हमने उसको बेच दिया है इसी साल 22 में। इसका मतलब है कि इस साल में भी एक डिस्पोजल है और एक एडिशन है। तो क्वेश्चन की नेचर आप समझ जाएं कि क्वेश्चन की नेचर ये है कि जी आपको ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, पहले से एसेट्स कुछ चले आ रहे हैं। जैसे ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ मशीनरी का, 15 लाख का। अब इस 15 लाख में बहुत सी मशीनें होंगी, उसमें से एक मशीन 3 लाख की भी होगी, यानी कि 3 लाख जो है वो इस 15 लाख में ही होगा ना शामिल, क्योंकि वो पहले से चला आ रहा है। ठीक है जी। और इसी तरह अक्यूमुलेटेड ऑप्शन भी आपको ओपनिंग दी हुई है 1 जनवरी 2022 की। ठीक है जी। और सारी बात है, ओपनिंग अक्यूमुलेटेड ऑप्शन के अंदर जो एसेट बेचा है उसकी अक्यूमुलेशन भी होगी, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो अब हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर दिया कि क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस गिवन है, 2022 के साल में एक एसेट परचेज हुआ है, एक एसेट सेल हुआ है, और 2022 के वो क्लोजिंग बैलेंसेस मांग रहे हैं। अब हम इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन मैंने आपको पीडीएफ में भेज दिया, बेशक आप वो पीडीएफ कोशिश किया करेंगे लेक्चर जो है वो लैपटॉप पे देखा करें, क्योंकि मोबाइल पे वैसी स्क्रीन बहुत छोटी होती है तो आप उस तरह से कंसंट्रेट नहीं कर सकते। तो लैपटॉप पे इसको रिव्यू करें, और मोबाइल पे बेशक आप क्वेश्चन खोल लें। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ नीचे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमने इस साल का लेजर बनाना है, 1 जनवरी 22 से लेकर 31 दिसंबर 22 का लेजर बनाना है। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले बनाएंगे जी मशीनरी का अकाउंट, और बनाएंगे जी हम अक्यूमुलेटेड डेप्शन का अकाउंट, और तीसरा बनाएंगे जी हम डेप्शन नहीं बनाते बल्कि डिस्पोजल। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जी डेप्शन बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो अक्यूमुलेटेड डेप्शन में ड्यूरिंग द ईयर डेप्शन है वो आ रही होती है, तो वही हम कहेंगे जी प्रॉफिट लॉस में चली गई है। तो हम बनाएंगे जी डिस्पोजल अकाउंट। डेप्शन अकाउंट बनता है लेकिन वो सारी बात है, उसमें फिगर हमें वही चाहिए जो ऑलरेडी इस लेजर में आ रही होती है। अच्छा, अब सबसे पहले क्या करें जी, सबसे पहले लेजर तो बना लिया हमने, और ये बनने हैं इस साल के 2022 के। एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है 31 मार्च पे, और एक एसेट जो है वो एडिशन हुआ है। एडिशन इधर हो गया और डिस्पोजल इधर हो गया। एडिशन की भी डिटेल हमारे पास है, डिस्पोजल की भी डिटेल है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे। ओपनिंग बैलेंसेस किस डेट के आएंगे जी, ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे जी इस डेट के, कि 1 जनवरी पे मशीनरी का बैलेंस कितना था, और 1 जनवरी पे अक्यूमुलेटेड ऑप्शन का बैलेंस कितना था, और ये दोनों उसने दिए हुए हैं हमें, और ये दोनों बैलेंस उसने दिए हुए हैं जी। अगर हम देखें तो 1 जनवरी पे मशीनरी का बैलेंस कितना आ रहा है जी, 15 लाख का। कितना आ रहा है जी, 15 लाख का। और अक्यूमुलेशन का बैलेंस कितना आ रहा है, 5,30,000 का। तो दोनों को हम ओपनिंग ओपनिंग में लिख देते हैं कि 15 लाख मशीनरी आ गई, 15 लाख की मशीनरी आ गई, और अक्यूमुलेशन आ गई जी 5,30,000। ये आ गया आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस। अब ओपनिंग बैलेंसेस के बाद क्या हुआ, मैंने कहा था डिस्पोजल का काम हमने एंड पे करना है। सबसे पहले हम, क्योंकि हम आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डिस्पोजल का काम हमने एंड पे करना है, तो इस साल और क्या हुआ जी, हम आगे चलें तो एक नया एसेट परचेज हुआ, कितने का जी, 2.5 लाख का। ये यहाँ पे उसने दिया भी हुआ 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का नया एसेट जो है वो परचेज हुआ। तो हम नए जब एसेट परचेज होता है उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसकी एंट्री करते हैं जी मशीनरी टू कैश। कितना जी, 2,50,000। ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम ईयर एंड पे चले जाते हैं, और ईयर एंड पर जाके हम क्या करते हैं जी, डेप्शन चार्ज करते हैं। क्या करते हैं जी, डेप्शन चार्ज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि डिस्पोजल का काम हमने हमेशा एंड पे करना है, तो इधर भी हम एंड पे ही करेंगे, लेकिन ईयर एंड पे जाके हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब डेप्शन जो चार्ज होनी है वो किन किन एसेट्स पे होनी है, डेप्शन जो है वो किन किन एसेट्स पे चार्ज होनी है। हमारे पास यहाँ पर ओपनिंग में एसेट्स आ रहे हैं जी 15 लाख के, और जो नए एसेट परचेज किए हैं वो आ रहे हैं 2.5 लाख के। तो डेप्थ जो चार्ज होनी है वो जो ओपनिंग में एसेट्स आ रहे हैं उन पे भी होनी है, और जो नए एसेट्स परचेज हुए हैं उन पे भी होनी है। ठीक है जी। अब डेप्थ चार्ज होनी है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे।
अच्छा, अब डेप्थ चार्ज करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वर्किंग करनी पड़ती है। वर्किंग करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे वर्किंग लिखेंगे, और वर्किंग में एक न्यू एसेट लिखते हैं जी। न्यू हमारे पास कौन से एसेट्स आए हैं जी, 2.5 लाख के। ये तो सीधी सीधी डिडक्शन है ना, इसकी तो नेट बुक वैल्यू हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि क्योंकि ये जो एसेट है ये इसी साल परचेज हुआ, तो इस साल जो है जितनी भी इसकी डिडक्शन आएगी वो 2.5 लाख के ऊपर ही आएगी। 2.5 लाख इंटू 10% इंटू जुलाई में परचेज हुआ तो ये 6/12 आ जाएगी। ठीक है, जो आपके पास डिडक्शन कितनी आ गई जी, तो आपके पास जो डिडक्शन आ जाएगी, आप भी कैलकुलेट करें, 12,500। ठीक है जी, 12,500 आपके पास डिडक्शन आ गई न्यू एसेट्स के ऊपर। यानी कि आपने जो ये वाले एसेट परचेज किए हैं इनके ऊपर डिडक्शन तो आ गई, इनके ऊपर भी तो आनी है ना डिडक्शन, ये भी तो एसेट इस साल चले हैं ना। लेकिन ये एसेट्स, इसमें से हमें ना इसको दो हिस्सों में स्प्लिट करना पड़ेगा। इसमें से कुछ एसेट ऐसे हैं जो बिक गए हैं और कुछ एसेट ऐसे हैं जो पूरा साल चले हैं। इसमें से अगर हम देखें तो वो कह रहा है इस साल हमने कुछ एसेट्स बेचे हैं जिनकी ओरिजिनल कॉस्ट जो थी वो 3 लाख रुपए की थी। यानी कि जो हमने 2017 में परचेज किए होंगे वो ओपनिंग में तो आ रहे होंगे ना, ठीक है ना, तो उनकी कॉस्ट थी 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है, इसमें से 15 लाख में से 3 लाख के एसेट ऐसे हैं, 15 लाख में से 3 लाख के एसेट ऐसे हैं जो कब बिके हैं, 31 मार्च 2022 को। यानी कि 3 महीने, ये क्योंकि ये बैलेंस तो 1 जनवरी का ना, ये बैलेंस किस डेट का जी, ये बैलेंस है जी 1 जनवरी 2022 का। ऐसे ही है ना ये बैलेंस। अच्छा, इसमें से 3 लाख के जो एसेट हैं वो कब बिके हैं जी, 31 मार्च 2022 को, और बाकी जो एसेट्स हैं आपके पास 12 लाख के, वो नहीं बिके, वो पूरा साल चले। इसका मतलब है कि 3 लाख के ऊपर हम चार्ज करेंगे 3 महीनों की डेप्शन, और 12 लाख के ऊपर चार्ज करेंगे 12 महीनों की डेप्शन। ये बात समझ आ गई ना। और 2.5 लाख के ऊपर हमने कितने की चार्ज की है, 2.5 लाख को हमने चार्ज की है 6 माह की। तो यही एसेट चले ना हमारे पास। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे पास जो एसेट चलेंगे वो ओपनिंग के दो हिस्से होंगे, कि ओपनिंग में से वो एसेट जो पूरा साल चले हैं, और ओपनिंग में से वो एसेट जो कि बिक गए हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो यहाँ पे चूंकि 31 मार्च को बिके हैं तो 3 माह चले हैं, और इसके अलावा हमारे पास ओपनिंग के अलावा जो इस साल नए परचेज किए हैं उन पे भी डेप्शन आनी है, और उन पे कितने की आएगी, 6 माह की। 6 माह क्यों आएगी, क्योंकि हमने वो एसेट परचेज किया था 1 जुलाई 2022 पे, तो 6 माह की आएगी। तो ये प्रॉब्लम तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि भाई हमारे पास यहाँ पर 3 तरह के एसेट हो गए हैं ओपनिंग में, 2 तरह के। 3 लाख के जो हैं वो सेल हुए हैं इस साल, तो जाहिर बात है वो ओपनिंग में थे ना, और बाकी जो 12 लाख के हैं वो सेल नहीं हुए, और 2.5 लाख जो है वो इस दफा हमने नए परचेज किए हैं। इनके ऊपर अब हम डेप्शन चार्ज करेंगे। तो 2.5 लाख पे तो हमने करके रख ली, अब हमने 12 लाख और 3 लाख के ऊपर करनी है, हमने अब डेप्शन चार्ज करनी है इसके ऊपर और इसके ऊपर। अब मसला ये है यहाँ पर, आप लोग भी इस चीज को समझें कि अगर मैं 12 लाख लिखता हूँ यहाँ पर, 12 लाख के ऊपर 10%, और वो 12 महीनों की आ जाएगी, और फिर 3 लाख के ऊपर 10%, और करता हूँ इसको कितने बाई 12, 3/12। तो ये अगर हम कर लेंगे तो हमारे पास इधर भी आंसर आता है, इधर भी आंसर आता है, तो इधर भी टोटल डेप्शन आ जाएगी, और टोटल डेप्शन आ जाएगी तो हमारा काम खत्म हो जाएगा, कि डेप्शन फॉर द ईयर तो कैलकुलेट हो जाएगी ना, जो इधर आएगी इसकी हम एंट्री कर देंगे जी, डेप्शन डेबिट और अक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट जो भी आएगा, और जो भी आएगा वो हम उठा के डेप्शन यहाँ पे लिख देंगे और सारा हमारा काम खत्म हो जाएगा। मसला अब ये है कि हमारा जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में मसला ये है कि हम यहाँ पर हम 12 लाख और 3 लाख लिख नहीं सकते, क्योंकि जो 12 लाख और 3 लाख है वो तो, ये लेजर किसका बनता है, मैंने आपको बताया था ये लेजर तो होता है कॉस्ट का। तो 15 लाख क्या है आपकी, कॉस्ट। तो 15 लाख अगर कॉस्ट है तो 12 लाख भी कॉस्ट है, 3 लाख भी कॉस्ट है।
तो रिड्यूसिंग मेथड में कॉस्ट पे तो रेट अप्लाई नहीं होना। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसकी इस 12 लाख की नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो लिखनी पड़ेगी यहाँ पे, और इस 3 लाख की नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो लिखनी होगी यहाँ पे, बल्कि कॉस्ट नहीं लिख सकते। हाँ, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता फिर तो हमें नेट बुक वैल्यू चाहिए ही नहीं थी ना। स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो फिर ये बिल्कुल ठीक था, ये भी ठीक था और ये भी ठीक था। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और मुझे ये बताएं आप कि यहाँ पर जो नेट बुक वैल्यू निकालेंगे हम, जिसके ऊपर रेट अप्लाई होके फिर इस साल की डेप्शन आएगी, वो नेट बुक वैल्यू किस डेट की होगी? वो भी नेट बुक वैल्यू होगी 1 जनवरी 2022 की होगी। हमें यहाँ पर नेट बुक वैल्यू किसकी चाहिए? 1 जनवरी, यानी कि ओपनिंग की चाहिए ना, यानी कि ओपनिंग की नेट बुक वैल्यू चाहिए। उस पर अगर हम रेट अप्लाई करें तो हमारे पास इस साल की डेप्शन आएगी। बाकी तो मल्टीप्लाई बाय 10%, मल्टीप्लाई बाय 10%, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 3/12 बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो फिगर्स हैं वो ठीक नहीं है। और फिगर्स हमने कौन सी रखनी है? ओपनिंग की नेट बुक वैल्यू, यानी कि आपको पता है कि जो 1 जनवरी 2022 पे नेट बुक वैल्यू आ रही होगी, उसके ऊपर जो हम करेंगे। अब वो कैसे निकालनी है? मसला ये है कि हमारे पास कट्ठी नेट बुक वैल्यू तो है। अगर हम इस 15 लाख में से 5,30,000 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है? 15 लाख में से, अगर आप 15 लाख में से 5,30,000 माइनस कर दें, ये मैं लिख रहा हूँ 15 लाख, इसमें से माइनस कर दूं 5,30,000, तो ये मेरे पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू तो आ जाएगी। लेकिन ये आएगी कट्ठी, 12 लाख की लहदा और 3 लाख की लहदा नहीं आएगी, वो निकालनी है हमने, माइनस 5,30,000। अब मसला है कि 9,70,000 हमारे पास आ तो रहा है। अब 9,70,000 में ये नेट बुक वैल्यू है जी 1 जनवरी 2022 की। लेकिन मसला है कि 9,70,000 में से 3 लाख वाले की नेट बुक वैल्यू कितनी है और 12 लाख वाले की नेट बुक वैल्यू कितनी है वो मुझे नहीं पता। अब मुझे तो लहदा चाहिए, तो ये प्रॉब्लम आ गई। नेट बुक वैल्यू निकाल सकते थे कि जी आप 15 लाख में से 5,30 माइनस करें, आपके पास ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ओपनिंग नेट बुक वैल्यू आ रही इकट्ठी, मुझे लहदा चाहिए, जो एसेट बिकी है उनकी लहदा और उसकी लहदा। वो कैसे करेंगे? तो ये काम चल नहीं सकता इस तरह, ठीक है। तो ये काम अब नहीं चल सकता, इसको मैं मिटा देता हूँ। हम ये काम करेंगे, हम करते ये हैं कि हम जो एसेट हमने बेचे हैं ना, एक सेकंड जरा नोट करिएगा। तो हम पहले कैलकुलेट करते हैं जो एसेट हमने बेचा है उसकी डेप्शन तो हम निकाल ही सकते हैं, क्योंकि उसका हमें ये पता है कि वो एसेट परचेज कब हुआ था और एसेट सेल कब हुआ है, तो हम उसकी डेप्शन निकाल लेते हैं। तो हम जो एसेट बेचा है पहले उसको सॉल्व करते हैं। ये एक हिंट है जी इस क्वेश्चन में, कि जो एसेट आपने 3 लाख वाला बेचा है ना, 2,20,000 का जो आपने परचेज किया था, उसको हम जरा सॉल्व करते हैं। तो उसको हम जरा सेपरेट सॉल्व करते हैं जी, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि जी कि कैसे निकालनी है। हमने एक एसेट परचेज किया था फर्स्ट, कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर 17 पे 3 लाख का, और 31 मार्च 22 पे बेचा है। 1 अक्टूबर 2017 पे हमने परचेज किया था जी 3 लाख का, सॉरी मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, यानी कि कॉस्ट थी उसकी 3 लाख, और एक कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर 2017 पे, और सेल कब किया है? सेल किया है 2,20,000 का, तो कब सेल किया है? 31 मार्च 2022 पे। अच्छा जी, अब हम इसकी डेप्शन कैलकुलेट करते हैं। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है जी। अब इसकी मैं डेप्शन कैलकुलेट कर लूँगा। 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। सबसे पहला साल था 2017 का, तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। 2017 में क्या था जी? 3 लाख का एसेट था। 10% डेप्शन हुई होगी, क्योंकि 1 अक्टूबर को परचेज किया था, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 माह की डेप्शन आई होगी 17 में। तो हमारे पास टोटल डेप्शन कितनी आ गई? हमारे पास जो 17 के साल में इसकी डेप्शन कितनी आ गई? हम डिस्पोजल के स्टेप जो फॉलो करते हैं उसमें जब हम एक एसेट जो बेच दिया उसकी क्यूमुलेटिव डेप्शन निकाल रहे हैं, तो 3 लाख इंटू 0.1 इंटू 3/12, तो ये आ गई जी 7,500। 7,500 आ गई आपके पास, डेप्शन आ गई पहले साल की 17 की।
एक्यूमुलेट कितनी आ गई, वो भी 7500 आ गई। नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपकी 3 लाख में से 7500 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगी 292,500, 292,500। ये आपकी डेप्शन आ गई जी पहले साल की। फिर 2018 की डेप्शन आएगी, वो आएगी नेट बुक वैल्यू के ऊपर 292,500 इंटू 10%, और 2018 में पूरा साल चला है, तो कितना आ जाएगा जी, 29250, ये आ जाएगी। और फिर एक्यूमुलेशन कितनी आ जाएगी, 36, सारी बातें पर जमा हो जाएगी ना। एक्यूमुलेशन जो है वो आपकी हो जाएगी, इसको प्लस हो जाएगी उसके अंदर, ठीक है जी। एक्यूमुलेशन आ गई आपके पास 36750, और नेट बुक वैल्यू कितनी आ गई, नेट बुक वैल्यू आपके पास आ गई 263,250। ये आपके पास 18 की डेप्शन आ गई। इसी तरह आप 19 की डेप्शन निकालेंगे, 2019 की 31 दिसंबर 2019 तक, वो आ जाएगी जी 263,250 इंटू 10%, तो आ जाएगी जी 26325, ये आ जाएगी 26325 प्लस, फिर हम पिछली डेप्शन जमा कर लेंगे, तो आ जाएगी जी एक्यूमुलेशन आ जाएगी 63075, और सिमिलरली इसकी नेट बुक वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 236,925। सिमिलरली 20 में भी डेप्शन चार्ज हुई है इसके अंदर, ये हमारा साल कौन सा 22 का है, तो 236,925 इंटू 10%, ये आ जाएगा जी 23692, इसमें फिर जमा हो जाएगा 86,717, 867, और हमारे पास जो नेट बुक वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी जी 213,283। इसी तरह 21 की भी आ जाएगी, क्योंकि हम कर रहे हैं 22 तक जाना ना हमने, तो ये ज़रा टाइम लग रहा है, लेकिन इसको हमें करना पड़ेगा। बाद में मैं इसका आपको शॉर्टकट भी बताऊंगा जब हम इसको पहले कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड कर लेंगे। 21328, तो 21328 प्लस 86717, तो ये आ जाएगा जी आपका 108045, और फिर आपके पास आ जाएगी जी इसकी नेट बुक वैल्यू 191955, और लास्ट साल हमारा 2022 का है, और हमने 22 में सिर्फ 3 माह चला है, वो 22 में सिर्फ 3 माह, 191955, 22 में सिर्फ कितने माह चला जी, 3 माह चला, तो 3/12 कर लेंगे, तो कितना आ गया आपका 191955 मल्टीप्लाई बाई 0.1 इंटू 3/12, ये आ जाएगा जी 4799। अच्छा जी, ये आपके पास आ गई 4799, और जब हम इसको जमा कर लेंगे तो 108045 में, तो ये आ जाएगा जी 112843, आगे हमें जाना नहीं है इसलिए हमें नेटवर्क वैल्यू चाहिए नहीं इसकी। तो ये टोटल डेप्शन है जी इसकी, हम इसको टोटल करेंगे, अगर हम इस पूरी डेप्शन जो इसके अंदर हुई है इसको हम टोटल करें, तो इसका टोटल यही आएगा 112843, क्योंकि हम टोटल साथ साथ करते जा रहे थे। तो ये तो इस एसेट के हर साल की लेवल डेप्शन है, ठीक है जी। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे पास एक्यूमुलेशन आ रही है 5,30,000 की, इसके अंदर ये जो
12 लाख वाले एसेट हैं, उनकी एक्यूमुलेशन भी इसके अंदर है, और जो ये 3 लाख वाले एसेट हैं उनकी एक्यूमुलेशन भी इसके अंदर है। ऐसे ही है ना, 5,30,000 के अंदर। अब जो 3 लाख वाले एसेट है ना, उसकी हमने निकाल ली है। इन 3 लाख वाले एसेट्स की जो एक्यूमुलेशन है, जो 5,30,000 में पड़ी है, वो कितनी होगी, ये क्वेश्चन। वो हमने नीचे सॉल्व कर लिया, मैं आपको दिखाता हूँ। क्वेश्चन अगेन सुन लें कि जो ये 3 लाख वाले एसेट हैं जो हमने बेच दी हैं, इनकी हमें अगर एक्यूमुलेशन पता चल जाए कि जिस 5,30,000 में कितनी पड़ी है, तो बाकी 5,30,000 में से माइनस करेंगे तो बाकी वो 12 लाख वालों की निकल आएगी, तो हमारा काम खत्म। ठीक है। अब मैंने आपको पिछले जब लेक्चर 2 में क्या समझाया था कि ये बैलेंस किस डेट का है, 5,30,000 1 जनवरी 2022 का बैलेंस है, यानी कि 31 दिसंबर 2021 का बैलेंस है ये। इसका मतलब ये हुआ कि जी इन एसेट्स के ऊपर 21 तक की जो एक्यूमुलेशन है वो इधर आएगी, 21 तक की। तो इस एसेट के ऊपर जो 21 तक की डेप्शन है वो कितनी है, वो इतनी है, इतनी, नीचे वाला नहीं, क्योंकि ये 21 तक डेप्शन इतनी है, और उसका आंसर है ये 108045। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 लाख वाले एसेट थे उस पे जो 21 तक की एक्यूमुलेशन थी वो ये थी 108045। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया जी 108045, नीचे तक भी लेके आनी, ये सिर्फ 21 तक की डेप्शन लेके आनी है। हमने क्या किया कि हमने जो एसेट बेचा था उस पे कितनी डेप्शन अभी तक चार्ज हो चुकी हुई थी वो हमने शुरू के सालों से कैलकुलेट की, क्योंकि हमने सवाल शुरू से तो सॉल्व नहीं किया हुआ, इसलिए हमें नहीं पता कि पहले साल कितनी थी, दूसरे साल कितनी थी, तीसरे साल कितनी थी। हमने तो उसको 1 बाय 1 कैलकुलेट किया। तो टोटल हमने कहा है कि जो 21 तक की डेप्शन है, बच्चे अक्सर क्या करते हैं, बच्चे 108 की बजाय ना ये लिख देते हैं वहां पर, ये तो आपकी टोटल है जो 22 की है, हमें तो चाहिए सिर्फ 21 तक की डेप्शन, क्योंकि ओपनिंग में तो यही पड़ी है ना। तो हमने ओपनिंग को ब्रेक किया, तो ओपनिंग में तो यही पड़ी है। तो हमारे पास 5,30,000 में से जो 1,08,045 है वो 3 लाख वालों के ऊपर आ गया, और बाकी कितना आएगा, बाकी जितना भी आएगा वो 12 लाख वालों पे आएगा। तो वो कितना आता है बाकी, 5,30,000 माइनस 108045, ये आता है आपके पास 421, ये आपके पास आता है 421,955। इन दोनों को जमा करेंगे तो आपके पास 5,30,000 ही आएगा। इसका मतलब हमने इसको ब्रेक कर लिया। अब जो 421,955 है वो 12 लाख वाले की क्यूमुलेशन है, 3 लाख वाले की क्यूमुलेशन जो है वो 1,08,000 है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दोनों की नेटबुक वैल्यूज भी आ गई। फिर जब कॉस्ट भी है एक्यूमुलेशन भी है तो नेटबुक वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो आपको पता है कि जी कॉस्ट, आपके पास कॉस्ट भी है, एक्यूमुलेशन भी है, तो नेटबुक वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो 12 लाख वाले की कॉस्ट आपके पास है, 12 लाख की कॉस्ट ये है, 12 लाख माइनस एक्यूमुलेशन इसकी कितनी है जी 421,955, तो ये इसकी एक्यूमुलेशन आ गई, और 3 लाख कॉस्ट थी, उसकी एक्यूमुलेशन आपके पास आ गई 108045, तो ये उसकी नेटबुक वैल्यू आ गई। तो दोनों की नेटबुक वैल्यू आपके पास सेपरेट सेपरेट आ गई। अब मैं इसको जमा कर लेता हूँ, 12 लाख माइनस 421,955, ये ओपनिंग एक्यूमुलेशन है, ये कितनी है जी ओपनिंग एक्यूमुलेशन 778,045, और दूसरे वाले की अगर निकालें तो 3 लाख माइनस 108,045, तो ये आपके पास आ गई जी 191,955, वो तो हमने पहले भी निकाल के रखी हुई। तो टोटल कितना आ गया आपके पास प्लस 778,045, तो आपके पास 9,70,000 आ गई। पहले भी हमारे पास 9,70,000 आया था, कैसे कि 15 लाख में से 5,30,000 माइनस कर लो तो 9,70,000, लेकिन मसला यह है कि 9,70,000 हमें चाहिए नहीं था, हमें चाहिए था कि 9,70,000 में इसकी क्यूमुलेशन कितनी है, नेटबुक वैल्यू कितनी है, इसकी कितनी है, फिर ही ताकि उनके ऊपर लेवल रिडक्शन आनी थी ना। तो ये काम हमने इसलिए किया। तो इसको रिवर्स इस तरह से करना है आपने कि आपने जो एसेट बेचा है उसकी, इसका हिंट यही है कि जो आपने एसेट बेचा है उसका आपके पास सारा डाटा मौजूद है, कब परचेज किया, कब बेचा, क्या हुआ। तो उसकी एक्यूमुलेशन आप निकाल के रख लें ओपनिंग की 21 तक की, वो निकाली, तो जब वो निकाल लेंगे तो रिमेनिंग आपको और ही पता चल जाएगी कितनी है। फिर हमने अब नेटबुक वैल्यू निकाली, तो कॉस्ट 12 लाख, एक्यूमुलेशन ये, कॉस्ट 3 लाख, एक्यूमुलेशन ये माइनस की, तो आपके पास जो है वो उनकी नेटबुक वैल्यू आ गई। अब ये जो नेटबुक वैल्यूज आई हैं
इनको हम रखेंगे यहाँ पर, इधर इधर ये जब मैं बिठा रहा हूँ, अब इधर हमें चाहिए थी क्या, नेट बुक वैल्यूज चाहिए थी, इधर हमें चाहिए थी ये नेट बुक वैल्यूज। तो इधर आएगा जी, अब ये वाले जो एसेट है पूरा साल चले हैं 778, ये एसेट पूरा साल चले हैं 778,045, और दूसरा क्या जी 191,955। अब इस साल यही चले हैं ना, अब हम इनकी डेफिनेशन निकाल लेंगे जी। तो दोनों की डेफिनेशन निकालेंगे तो आपके पास डेफिनेशन आ जाएगी। तो आपकी पहले वाले की कितनी आएगी जी 77804, ये आ गई पहले वाले की। और दूसरे वाले की हमने पहले भी निकाली थी, नीचे नीचे भी निकाली हुई, हम वहीं से देख लेते हैं कि 191,955 को 10% 3/12 तो 4799 आ रहा है। तो 4799 जो है वो हमारी क्या है इस साल की डेफिनेशन, जो एसेट बिका है उसकी इस साल डेफिनेशन इधर ही आएगी ना 4799। तो ये आपके पास सब डेफिनेशन आ गई, ठीक है। जब सब आ गई तो अब आप क्या करेंगे, अब इनका टोटल कर लेंगे, उनकी एंट्री पास कर लेंगे। तो टोटल करें इसका, टोटल कितना आता है, टोटल आता है जी 12,500 प्लस 77804 प्लस 4799, तो आता है 95103, 95103। इसकी हम ये एंट्री पास कर दें। अब हमारे पास ये आ गया जी, इसकी एंट्री पास कर दी 95103। असल क्वेश्चन में काम यही था बस, बाकी काम कोई इतना मुश्किल नहीं है। 95103, अच्छा ये तुम्हारे पास आ गया। और डेफिनेटली जब लेजर बनाएंगे तो वो भी प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा। अच्छा अब आप डिस्पोजल के स्टेप्स फॉलो कर लें। डिस्पोजल के स्टेप्स क्या थे जी, पहला स्टेप था जी कि कैलकुलेट एक्यूमुलेट डेफिनेशन ऑफ द एसेट डिस्पोज। तो हमने उसकी डेफिनेशन कैलकुलेट करके रखी हुई है, कितनी है जी, वो ये है, ये वो एसेट है, ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है जो हमने एलिमिनेट करनी है, वो हमने कर ली कैलकुलेट। स्टेप 1 पूरा हो गया, स्टेप 1 यही है, ये स्टेप 1 कैलकुलेट करके रख ली। स्टेप 2 क्या है, कॉस्ट एलिमिनेट करें। तो अब मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, स्टेप 1 क्या था जी, वो आ गया जी 112,843 कि जी जो एसेट बेचा है उसकी शुरू से लेकर एंड तक की एक्यूमुलेशन निकाल लें, वो निकाल के रख ली, वो पहले निकाली हुई थी। स्टेप 2 क्या जी, एलिमिनेट कॉस्ट। तो उसकी एंट्री करते हैं जी हम, डिस्पोजल डेबिट और मशीन क्रेडिट। और कॉस्ट कितनी थी जी, 3 लाख। 3 लाख का एसेट था ना जो हमने खरीदा था। स्टेप 3 क्या है जी, कि उसकी एक्यूमुलेशन एलिमिनेट कर दें। तो उसकी एंट्री करते हैं जी, एक्यूमुलेशन डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट। वो कितनी थी जी, ये आपने निकाल के रखी हुई है, 112,843, 112,843 ये निकाल के रख ली। स्टेप 4 क्या था, कि जो जितने का बेचा वो रिकॉर्ड कर लें। तो कैश डेबिट वो 2,20,000 का बेचा, क्वेश्चन में गिवन है, कैश डेबिट और डिस्पोजल क्रेडिट 2,20,000, और बाकी जो गेन लॉस है वो निकाल लेंगे। तो सिंपल यही एंट्रीज मैं ऊपर पोस्ट करने लगा हूँ। अब यही एंट्रीज मैं ऊपर पोस्ट करने लगा हूँ। तो हमारे पास क्या था जी, डिस्पोजल के लिए यहाँ पर डिस्पोजल आ जाएगा जी, कितना जी 3 लाख, ये एसेट निकल जाएगा यहाँ से। और इसी तरह उसकी एक्यूमुलेशन भी डिस्पोजल में निकल जाएगी, कितनी जी, वन वन कितनी आई थी जी, 112,843। तो 112,843 ये निकल जाएगी। अब जैसे मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में भी, कि ये जो 3 लाख हमने 15 लाख में निकाल के यहाँ फेंक दिया, वो निकाल लिया। अब ये जो 112,843 है, ये इस पूरी साइड से निकला है। इसमें से मेजर पोर्शन तो इसके अंदर शामिल था, कितना था, वो था 1,08,045, वो इसमें शामिल था। और बाकी जो थोड़ी सी अमाउंट थी 4799, वो इसके अंदर शामिल थी, इसके अंदर। तो हमने पूरा इकट्ठा ही निकालना, हमने खाली 108 ही निकालना, 108 तो इसके अंदर शामिल था, इसमें भी तो कुछ डेप्शन है ना, तो वो हमने इस साल जो कैलकुलेट की है 4799, वो भी निकाल के जमा करके तो यही आता है, तो ये हमने यहाँ से निकाल दिया। इसका मतलब है कि जो इधर पड़ी हुई थी डेप्शन वो सारी सारी उठा के हमने इधर से इसको आउट कर दिया। अब जब इधर डिस्पोजल की एंट्रीज की है तो इधर भी आनी है, मशीन इधर आ जाएगी जी 3 लाख की, बाकी तो सिर्फ कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है। इधर एक्यूमुलेशन आ जाएगी कितने जी, 112,843, कितने का बेचा जी, 2,20,000 का। अब हम देखेंगे बैलेंस किधर निकलता है इसका। अब बैलेंस का डेबिट साइड में निकलता है, जब डेबिट साइड में निकलता है तो आपको पता है गेन होता है इसका, ठीक है जी। तो इसका हम करते हैं, कितना आंसर आता है जी इसका, 2,20,000 प्लस 112,843
माइनस 3 लाख, 32,843, ये इसका गेन आ रहा है। तो ये प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा 32843। अब आप लेजर को क्लोज कर दें तो ये कितना आएगा जी लेजर में, ये आपके पास क्लोजिंग कितना आ गया 15 लाख माइनस 3 लाख प्लस 2.5 लाख, ये आ गया 1450। ये अब एसेट आपके पास बच गई और इसका कितना आ गया, इसको जमा कर लेंगे 5,30,000 में, जमा करेंगे 95103 माइनस 112843, तो आ गया 512। ये सर जो बच गया उनकी बच जाएगी। अब प्रॉफिट लॉस में क्या जाएगा जी, प्रॉफिट लॉस में जाएगा जी, ये डेफिनेशन चली जाएगी प्रॉफिट लॉस में, एक्सपेंस में, ये चला जाएगा प्रॉफिट लॉस में, गेन अदर इनकम में, और बैलेंस शीट में क्या जाएगा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में चला जाएगा। तो ये था जी क्वेश्चन सारा, जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से आपने सॉल्व करना है। समझ आ गई आपको सबको? तो जब भी आपको डिस्पोजल क्वेश्चन इस तरह से आए कि आपको, सारी बात आएगा ऐसे ही, क्योंकि वो शुरू से क्वेश्चन तो नहीं देगा आपको, एक ही साल मांगेगा आपसे, तो उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं थी होनी। आपको पता है कि डेप्शन फॉर द ईयर कैलकुलेट करना सबसे असल काम है, जो हमने ये कैलकुलेट की है। अगर तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, जो आपका होमवर्क है कि आप इसको स्ट्रेट लाइन से सॉल्व करें, स्ट्रेट लाइन वेरी इजी। स्ट्रेट लाइन में आपको ये वाला काम नहीं करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेट लाइन में आपने जो है वो यहाँ पर जब आपने लिखना तो सीधा सीधा 12 लाख लिख देना, यहाँ पे इतना सीधा सीधा 3 लाख लिख देना, तो डेप्शन आपकी फौरन निकल आएगी। ठीक है, डिस्पोजल के लिए आपको ये वर्किंग करनी पड़ेगी कि ठीक है जी, उसकी क्यूमुलेशन निकालनी है, वो कितनी निकलेगी, वो टोटल निकाल के आपने उसको आउट कर देना। तो स्ट्रेट लाइन मेथड से आपने करके मुझे बताना है। तो बाकी ये जो है ये रिड्यूसिंग से तो ऐसे ही होगा। ठीक है जी, तो कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसको आपने तसल्ली से सॉल्व करना है, इसको एनालाइज भी करना है सवाल को करने के बाद भी, और आप समझ आ जाएगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, चलें जी, ठीक है, थैंक यू।